गुड इवनिंग। स्वागत आप सबका इनक्रेडिबल एकेडमी पे। आज एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके क्लास को लेकर रीजनिंग का टॉप 20 एमसीक्यूज यानी T20 हम लोग का चल रहा है रीजनिंग का। आज उसमें देखेंगे कुछ अलग और कुछ नए लेवल का क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन में पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के सेशन का। पहला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे देखिएगा। क्वेश्चन है नंबर से रिलेटेड। याद रखिएगा इस बार जेएसएससी एग्जामिनेशन में नंबर से रिलेटेड आपको परेशान करेगा क्वेश्चन, तो नंबर पे आप एकदम फोकस करिए। मैथमेटिकल रीजनिंग आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। इसमें हम अलग अलग लेवल का क्वेश्चन लाएंगे जो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो अगर लिखा हुआ 78 को 28 बोलते हैं तो 84 को क्या बोलेंगे? देखिएगा हर एक क्वेश्चन हम कोशिश कर रहे हैं कि काफी यूनिक हम आपके लिए लाए। ठीक है, एक मिनट तब तक आप बनाइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम देखें 78 को तो 28 लिखा, अगर 7 इंटू 8 करें तो 8 सते 56 डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो 28 आ जाएगा। अगर 84 में हम देखें तो 8 मल्टीप्लाई 4 तो कितना हो जाएगा? 32 डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो कितना हो जाएगा? 16। योर आंसर शुड बी 16। आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो 16 हो जाएगा। ठीक है, हम क्या किए कि 78 को 28 लिखा यानी 8 मल्टीप्लाई 7 7 8 56 56 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 16 मतलब 16 हो गया। उसी प्रकार 8 गुना 4 तो 8 चौका 32 डिवाइडेड बाई 2 तो 16 ऑप्शन नंबर ए। जरूरी नहीं है कि ये लॉजिक जो हम लगाएं वो सारे क्वेश्चन में लगेगा। अगर ये लॉजिक लगाने के बाद हमारा आंसर 16 आ रहा था, अगर वो ऑप्शन में नहीं होता तो हमें कुछ और सोचना होगा। ठीक है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हम जो सोच रहे हैं इसका ऑथर भी ऐसे ही सोचा होगा, कुछ और भी लॉजिक यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग ऑप्शन पे डिपेंड करता है। यहां पे क्वेश्चन है आपका अल्फाबेट से रिलेटेड। जैसे NMCO को लिखता है NCOM तो PORS को क्या लिखेंगे? ठीक है, तो देखिएगा यहां पे जो लिखा हुआ है MNCO, NCO को एज इट इज रखने दिया और M को ले गया इधर, तो ये आपका इसका कोड बन गया। तो उसी प्रकार PORS को ORS ऐसे ही रहने दिया। अब जब P को उधर ले जाएगा तो आपका आंसर ORSP हो जाएगा। ORSP ऑप्शन नंबर बी। तो योर आंसर शुड बी बी। आपका जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि जिस प्रकार फिजिक्स का संबंध साइंस से है यानी भौतिकी का संबंध अगर विज्ञान से है तो इतिहास का संबंध किससे होगा? देखिए साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिर इसमें हो सकता है कंप्यूटर साइंस भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक साइंस का पार्ट है भौतिकी। तो इतिहास किसका है? तो एसएसटी का है या समाजशास्त्र का है या सोशल साइंस का है या सामान्य ज्ञान का है? तो ये जो है सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट है जिसको हम इतिहास यानी हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? बी, मतलब सोशल स्टडीज या सोशल साइंस। ठीक है, यानी सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है अगर कि 34 को 81 बोलते हैं तो उसी प्रकार 25 को क्या बोलेंगे? जरा ध्यान से देखिए और बताइए इसका जवाब क्या होना चाहिए। जल्दी से कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं कि अगर इसको बोलते हैं 34 को 81 तो 25 को क्या बोलेंगे? जरा सोच समझ के जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिएगा इसको हम क्या करेंगे कि अगर हम 3 का ये 3 जो लिखा हुआ है इसका पावर 4 कर दे। याद रखिएगा हम ऐसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं कि नंबर से खास करके रिलेटेड जो आपके आने वाले एग्जाम में आपका दिमाग खोल दे कि अरे ऐसा भी पूछ सकता है क्वेश्चन। क्योंकि अगर आप वैसे क्वेश्चंस को बना रहे हैं या वैसे क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं चाहे किसी के भी द्वारा जो आपसे इजीली बन जाता है, तो बताइए आप सीख क्या रहे हैं? कुछ नहीं। देखिए पढ़ाई एक बोरिंग चीज है, जहां पे आपको बोर लग रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो, इरिटेशन लग रहा हो, मतलब आप सही जगह पे हो।
अब ये नहीं कि आपको पढ़ा मतलब हम जो पढ़ा रहे वो समझ ही ना आए तो फिर गलत बात है, क्योंकि हम समझाने आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम समझा रहे हो, समझाने में डिफिकल्ट है और फिर समझ जा रहे हैं, दैट मीन्स वो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज आपको मिलने वाला मिल रहा है। इजी इजी क्वेश्चन हम करा देंगे आपको, बना करके वाह मजा आ गया, आपका जो मनोबल है वो 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा। जब एग्जाम देने जाएंगे तो पता चला अरे बाबा ये तो बन ही नहीं रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करिए जो आपका दिमाग खोल दे, कुछ नया सीखने को मिले। तो वही हम कोशिश कर रहे हैं आज से, अब से, कि वैसे क्वेश्चंस को लाएं जो आपके लिए भी थोड़ा दिमाग घुमा दे। जैसे ये देखिएगा, 3 का पावर 4 कर दे, मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो हम सिंपल जानते हैं 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9, तो 9 9 81, यहाँ पे 81 हो गया। तो अगर 5 के पावर हम 2 का पावर 5 कर दे, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो हम जानते हैं 2 का क्यूब मतलब 8 और मल्टीप्लाई 2 दूना 4, तो 8 चौका कितना हो गया 32, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि अगर 328 के x को 192 बोलते हैं, 215 को 10 बोलते हैं, तो इसी प्रकार 342 को 48 के साथ रिलेट है, 235 को 258 से रिलेटेड है। तो बताइए कि इसमें अलग कौन है, मतलब सब में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक सेम टाइप का पैटर्न। 4 ऑफ द फॉलोइंग 3 ऑफ द फॉलोइंग 4, यानी 4 में से 3 जो है एक जैसा है, किसी ना किसी रीजन से एक अलग है, उसको आपने बताना है, ठीक है। तो इसको समझते हैं क्या हो सकता है। हम्म 12 के 2 कैरी क्या 1, 18 और 1 19। देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या है। यहां पे ये जो नंबर है 328, इसको इनको हम क्या किए कि 8 का पावर 2, इसका पावर ये कर दिया मल्टीप्लाई 3, तो 8 8 64 गुना 3, तो 4 तिहाई 12 के 2 कैरी किया 1, 6 3 18 और 1 19, यानी ये नंबर को तोड़ मरोड़ कर ये नंबर ला दिया। तो उसी प्रकार इसको चेक करेंगे 215 में, ठीक है। 215 में देखिए तो 5 का पावर 1, इसका पावर ये हो गया मल्टीप्लाई 2, यानी 5 गुना 2, ये 10 हो जा रहा है, हाँ जी है। यहां पे दिखेगा 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 3, तो 2 का पावर 8 गुना 2 तो 16 हो जाएगा, गुना 3 तो 16 48 48, ये हो जा रहा है। तो इसी प्रकार अगर हम देखेंगे 5 का क्यूब मल्टीप्लाई 2, तो 5 का क्यूब 125 गुना 2, तो 5 दूना 10, 2 दूना 4, 1 5, 2 एकम 2, 250 हो जाएगा। तो यहाँ पे 258 दिया है, मतलब यही गड़बड़ है, बाकी सब एक टाइप का है। तो क्वेश्चन मेरे भाई अब लगेगा सर इतना हम कैसे सोचेंगे, ये तो आप टीचर हैं, आप बहुत सारे क्वेश्चन बनाए होंगे, पहले से पढ़े होंगे, इसलिए आप बना लिए। मेरे भाई हम वही सब क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे जो हम कई बार पढ़े हैं, कई बार देखे हैं, कई बार देखते हैं, तब हम फिर आपको देते हैं, वीडियोस बना के देते हैं, क्लास में आते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, चाहे ऐसा नहीं कि सिर्फ ओनली मी, जितने सारे टीचर्स जो हैं जो अभी भी आपको पढ़ा रहे हैं, मतलब वो जरूर पढ़ते होंगे। आपके क्वेश्चंस का जो लेवल है, उस लेवल को आपसे पहले हमें पढ़ना होता, समझना होता, देखना होता है, फिर हम आप तक वो आपको दे पाते हैं। समुद्र के अंदर गोता लगा कर वो मोती निकाल कर आपको देना पड़ता है कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आप देख लो, अभी का पैटर्न ये चल रहा है। तो आप ये जो मेहनत है, इसके पीछे बहुत सारा काम होता है। तो इसके एवज में क्या चाहिए, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक करिए, कमेंट कुछ अच्छे पॉजिटिव अगर आपको दिख रहा हो तो कुछ पॉजिटिव कमेंट करिए, अपने 4 दोस्तों को शेयर करिए, उसको बोलिए वो 4 को शेयर करे, इस तरह से हमारा परिवार पूरा ट्री बन जाएगा, ठीक है। और बस इसलिए क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है, जब मोटिवेशन मिलेगा तो हम आपको इसी तरह से मदद करते रहेंगे अलग अलग एग्जाम को। अभी हम जेएसएससी के एग्जाम को लिए टारगेट,
फिर अगला जो भी झारखंड का आएगा या सेंट्रल लेवल के जो आएगा उसको भी हम टारगेट करेंगे। जो जो सब्जेक्ट हम पढ़ा सकते हो वो पढ़ाएंगे, जो हमारी टीम पढ़ा सकते हो वो टीम पढ़ाएगी, ठीक है। तो बस आप उसको शेयर करते रहिएगा। अब देखते हैं, थोड़ा सा फिल्मी हो जाते हैं हम लोग। बॉलीवुड के बहुत सारे फिल्म देखते हैं कि वो फिल्म की जानकारी आपके पास कितना है। राज कपूर, ऋषि कपूर, अनिल कपूर और शशि कपूर, ये पूरे कपूर से रिलेटेड सब लोग हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कपूर है जो ऑड है, ठीक है। ऐसा कौन सा कपूर है जो ऑड है। इसमें दिए गए विकल्पों में कोई ऑड नहीं है, सब अपने अपने सेक्टर के बहुत अच्छे एक्टर्स रहे हैं, हीरो रहे हैं। बट यहाँ पे दिए गए 4 विकल्पों में 3 एक प्रकार का, एक अलग है। अब हम इसका आंसर बता रहे हैं, लेकिन अगर आपसे बन गया होगा, भले ही मेरे बताने से पहले आप बना लिए बाद में बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप समझ गए हैं तो एक बार कमेंट करके बताइए कि सर आपके बताने से पहले मुझे पता चल गया था कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर है अनिल कपूर, मतलब सी। क्यों? क्योंकि ऑल आर रिलेटिव्स, ये सब एक फैमिली के लोग हैं, लेकिन अनिल कपूर इन फैमिली में नहीं है, वो अलग हैं, ठीक है। तो आपका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अनिल कपूर, क्योंकि राज कपूर, ऋषि कपूर और शशि कपूर सब ऑल आर सेम फैमिली। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है PQRS, दूसरा ABCD MNOP STUV, तो अलग कौन है मेरे भाई? इसमें एक वॉवेल है, इसमें भी एक वॉवेल है, इसमें भी एक वॉवेल है। देयर आर नो एनी वॉवेल, इसमें कोई भी वॉवेल नहीं है, मतलब यही अलग है, यही ऑड है। तो ये आपका एकदम अलग हो जाएगा। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगर लिखा हुआ 64, 125, 512 और 256, इसमें अलग ये है, ये सब एक है, ये ऑल आर क्यूब, हाँ ऑल आर क्यूब। क्यूब्स हैं, और ये क्या है? किसी का सिर्फ स्क्वायर है। अब एक क्वेश्चन और भी आपके मन में आ सकता है कि सर 64 तो स्क्वायर और क्यूब भी है, तो ये 3 का अलग ग्रुप बनेगा, इसका अलग बन जाएगा, ठीक है। यानी ये जो है 256 किसी का क्यूब नहीं है, तो ये अलग, ये ऑड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जरा ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है कि यदि ए बी की बहन है, इफ ए इज सिस्टर ऑफ बी, सी इज बीज मदर, डी इज सीज फादर, ई इज डीज मदर, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। क्वेश्चन को जरा समझिए। यदि ए बी की बहन है, यदि ए बी की बहन है, अगर बी की बहन ए है, तो हमें ए का जेंडर कंफर्म पता हुआ कि शी इज अ गर्ल, बट आई डोंट नो कि बी का मतलब क्या हुआ। बी से विकास भी हो सकता है, बी से विशाखा भी हो सकती है, तो बी का जेंडर नहीं पता। तो ए अगर बी की सिस्टर, तो बी इधर ब्रदर और सिस्टर, बी या तो ए की बहन हो सकती है या भाई हो सकता है, इसका जेंडर हमें नहीं अभी तक पता चला है। आगे देखते हैं। सी बी की मां है, सी मां है किसकी? बी की। अगर सी बी की मां है तो अभी भी बी फोर विकास, बी फोर विक्की है या विकास है, ठीक है, या बी फोर विशाखा है, नहीं पता, ठीक है। बी से विनोद है कि विशाखा है, नहीं पता। अब आगे बोला है सी डी का पिता है, डी सी का पिता है, डी पापा है किसका? सी का, ठीक है। फिर बोला है ई डी की मां है, ई इज मदर ऑफ डी, ई मां लगती है डी की। तो फिर बोला है कि ए का डी से क्या संबंध है? हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, यानी ए कौन लगता है भाई? हाउ इज ए कौन लगती है किसकी? डी की कौन लगती है? देखिए ये बेटी, अब ये बेटा है कि बेटी हमें नहीं पता, और नहीं इससे क्वेश्चन पूछा भी है। तो ये इसकी बेटी, यानी बेटी की बेटी को क्या बोलते हैं हम लोग? तो ग्रैंड डॉटर बोलते हैं, या हम लोग जो है झारखंड बिहार में इसको नतनी बोलते हैं। यहाँ पे नातिन बोला है तो भी चल जाएगा, यानी नातिन बोले तो मैटरनल ग्रैंड डॉटर, यानी बेटी की बेटी को हम लोग नतनी या नातिन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल कार्स आर शूज, यानी सभी कार जूते हैं। सम शूज आर इंक, कुछ जूते स्याही हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी दिए गए कंक्लूजन्स को हमें चेक करना है। ओके, चले तो यहां पे अगर इसका हम डायग्राम बना दें,
तो ऑल कार्स आर शूज, सभी कार शूज हैं। एंड सम शूज आर इंक्स, सम शूज आर इंक। अब देखें यहां पे जो जुड़ा हुआ है इसमें इंक और शूज का कुछ पार्ट आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। अभी जो इंक का कनेक्शन कार के साथ कुछ कंफर्म नहीं है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, बट वी हैव नो आइडिया, हमें कोई आइडिया नहीं है। ओके चले, तो अब जो कंक्लूजन बोल रहा है उस पर देखते हैं। ऑल शूज आर इंक, सभी शूज इंक के अंदर है। नो वे, यहां पे बस इतना ही पार्ट मिला हुआ है, ठीक है। तो ऑल हम कैसे कहते हैं, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर। फिर बोला ऑल कार्स आर इंक्स, सभी कार यानी सभी जो सी है कार है वो इंक के अंदर है ना भाई, नहीं है। अब हिंदी में कुछ दे दिया है, अगर अकॉर्डिंग टू हिंदी अगर इसका हम तीसरा मान ले, कुछ कार इंक है कुछ कार इंक, अगर इसको बोलेगा तो भी ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यानी ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो इसके लिए ऑप्शन होगा नीदर वन नोर टू, ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है, नीदर वन नोर टू। क्लियर है, इज इट क्लियर? अगर समझ में आ रहा है, मेरा जो मेहनत है वो आपको पसंद आ रहा है, तो बस भाई प्लीज चैनल को बनाइए, थोड़ा बड़े लेवल पे चैनल बने कि आपके साथ साथ बहुत सारे लोग और यहां से कुछ फायदा उठा सके। चले ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि अगर यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो भाई साहब यहां पे कौन सा नंबर होगा। तो यहां पे कैसे इसको फाइंड करेंगे, या तो सबको जोड़ के बराबर है कि नहीं ये देख लेंगे, सबको जोड़ के बराबर करेंगे तो वैसा हो पॉसिबल ही नहीं है। यहां नंबर ज्यादा है, यहां नंबर थोड़ा कम है, इस यहां भी कम है, तो ये पॉसिबल नहीं है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कुछ नहीं है। एक चीज देखिएगा, अगर यहां पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो 120 हो गया, हाफ कर दिए, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिए तो 120 हो गया। 18 गुना 12 कर दिए, 18 में 12 से गुना कर दिए तो 12 96 और ये हो गया 12, यानी 6 9 2 11 के और ये 216। अगर इनको मल्टीप्लाई कर दें 24 में 9 से तो 9 चौका 36, 3 9 2 18 और 3 21, 216 बराबर 216। इन दोनों और इन दोनों मल्टीप्लाई करके बराबर है, तो 24 गुना 16, 24 गुना 16, तो 16 चौका 64 और 16 दूना 32, इसको जोड़ेंगे तो ये 4 और 6 2 8 और ये 3 का 3। अब इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे कि ये हो जाएगा 384, तो 384 को हम डिवाइड कर देंगे 8 से, तो 8 चौका 32, फिर 8 8 64, ठीक है। तो यानी यहां पे जो होगा वो हो जाएगा कितना, 48। योर आंसर शुड बी 48। अगर यहां पे 48 रहता तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर हो जाता, जैसे ऊपर और नीचे बराबर है। तो इसके पीछे कुछ ये लॉजिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगर इसमें कुछ दिक्कत होगा, समझने में परेशानी होगी, तो आप एक बार वीडियो को रीप्ले करके देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा कि हम कैसे इसको बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर 83 के बदला 256 लिखा, 42 के बदला 8 लिखा, तो 63 का बदला क्या लिखेंगे। तो देखिए अगर हम कर दें क्या होना चाहिए, 8 का पावर हम 3 कर दें तो कितना हो जाएगा, 512। कितना होता है 8 का 64, अगर नहीं याद है तो एक बार कंफर्म, तो 8 चौका 32 का 2 3, 8 छक 48, 49 50 51, 512। यानी 8 का क्यूब कितना हो गया, 512 डिवाइडेड बाई 2 कर दिए। अगर हम डिवाइडेड बाई 2 कर दिए 512 में डिवाइडेड बाई 2 तो कितना बार जाएगा भाई, 2 बार 4, 5 बार 5 दूना 10, फिर 6 बार तो 256 ये हो गया। अगर यहाँ 4 के पावर हम कर दें 2 तो 16 डिवाइडेड बाई 2 यानी 8, 6 का पावर 3 कर दें तो कितना हो जाएगा 216 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, ठीक है। तो एक बार गया 0, फिर 8 बार, तो यानी 108 यहाँ पे आंसर
हो जाएगा, बोले तो 108, बोले तो बी नंबर ऑप्शन। तो ये इस तरह से हम नंबर से रिलेटेड वैसे क्वेश्चंस को लाए हैं जो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हो। हम जानबूझ करके ऐसा लाए कि आपकी जो समस्या है वो आए यहाँ पे कि आप कुछ नया सीखें। हम चाहते तो बहुत इजी क्वेश्चन भी ला सकते थे कि आपको एकदम आंख बंद करके बन जाता, बोलते वाह सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन उससे क्या फायदा होता। अभी वाव कहलाना नहीं आपको, एग्जामिनेशन को निकालिए फिर वाव पूरा समाज बोलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर यहां पे 12 आ रहा है, यहां 10 आ रहा है, इन सारे नंबर्स को कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करके नंबर ला रहा है, तो ऐसा हम क्या करेंगे कि यहां पे आ जाएगा। वीडियो को पॉज कर दीजिए, पॉज करके बनाने की कोशिश करिए, तब तक हम भी इसको इधर बना रहे हैं। 18 चौका, देखिए 18 गुना 4 72, यानी 18 गुना 4, 18 चौका 72 और 12 छक 72, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो ये 4 और 7 दुना 14, इसको अंडर रूट कर दिए तो 12 हो गया। यहाँ पे 10 छक 60 और 8 पचे 40, जोड़ने पे 100 हो गया। 100 को अगर अंडर रूट कर देंगे तो 10 हो गया। यहाँ पे 36 गुना 5 और 18 अठे, ठीक है, 18 अठे 144 होता है ना, 8 अठे 64, 6 और हाँ हो जाएगा, ठीक है। अब 36 में 5 से गुना कर दें, तो 36 में 5 से गुना, हमें इसका टेबल याद नहीं है, अगर आपको भी याद नहीं होगा तो इसी तरह से आप भी गुना करिएगा। तो 6 25 30 का 0, ठीक है, कैरी किया 3, 5 तिहाई 15 और 3 18, 180 हो जाएगा। अगर इसमें 180 जोड़ दें तो ये 4 हो गया, 8 4 12 का 2, कैरी किया 1, 324। तो 324 किसका अंडर रूट होगा, 8 8 64, 18 हो जाएगा। तो आपका जवाब क्या हो गया, 18। 18 मल्टीप्लाई 18 करेंगे तो 324 यूनिट डिजिट्स हम बनाए हैं, बाकी कुछ नहीं। 6 का करें तो 6 36, 6 का 8 8 64, ठीक है, तो 8 का तो होगा नहीं, 14 का तो 144 196 होता है, तो 18 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे रिलेशन बिटवीन बोथ, ठीक है, दीज नंबर दीज वर्ड्स, लकड़ी फर्नीचर और मेज। लकड़ी है, लकड़ी का बना फर्नीचर, फर्नीचर के अंदर मेज, ऑप्शन नंबर डी, योर आंसर शुड बी डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि इन्वायरमेंट, ठीक है, में ऐसा कौन सा वर्ड है जो नहीं बना है सर, 9 बन जाएगा, टोन बन जाएगा, रोम बन जाएगा, रिवर नहीं बनेगा, डबल आर नहीं होता है, इसमें डबल आर नहीं होता है, तो ये नहीं बन पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। लिखा हुआ 2 5 16 और 57, तो नेक्स्ट क्या होगा, 2 5 16 57, तो नेक्स्ट क्या होगा, 2 5 16 57, तो नेक्स्ट क्या होगा, सोचे जरा। क्वेश्चन तो है मजेदार, बन जा रहे बाबा। 2 में गुना 1 करें और प्लस 3 कर दें तो 5 हो जाएगा, क्योंकि 57 तक जाना है। 5 में गुना 2 कर दें 10 और प्लस 6 कर दें तो 16। 16 में गुना 3 कर दें प्लस 3 3 6 9। सोलह 58, 58 और 9, 16 48 और ये 57 हो जाएगा, ठीक है। अब 57 में गुना 1 2 3, तो 4 करेंगे, 7 चौका 21, कैरी किया 2, 5 चौका 20 और 2 22 में हम प्लस कर देंगे 3 6 9 और 12, तो 3 3 2 233। कहाँ गलती हो गया रे भाई, फिर से। अगर हम 1 2 3 4 57 में 4 से, तो 4 7 28, ओ गलती यहीं पे हुआ था, 4 7 28, 2 5 का 2 तो 228 में अगर हम 12 ऐड कर देंगे तो 0
3 और 1 4 और 240। तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऐसे क्वेश्चन बनाते हुए ना हम लोग को भी धक धक करता है यार, बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस जो नंबर सीरीज हो, मिसिंग नंबर हो, भाई हमसे भी सारा क्वेश्चन नहीं बनता है। हम झूठ क्यों बोले, 10 साल से हम पढ़ा रहे रीजनिंग। कभी ऐसा नंबर सीरीज आ जाएगा, कभी ऐसा मिसिंग नंबर आ जाएगा जो हमसे भी नहीं बनेगा, लेकिन इतना है कि मैक्सिमम हम बना लेंगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमसे भी ना बने, क्योंकि आप जब यहां सोच रहे थे +3 तो प्लस फिर ज्यादा नंबर ऐड हो रहा, तो इसके पीछे मेरा कम से कम 20 टाइप का कैलकुलेशन मेरे दिमाग में चला। 20 टाइप्स का कैलकुलेशन चल रहा मेरे दिमाग में कि ये क्या हो सकता है। फिर फाइनली ऐसे सोचा, ये तब सोच पाए हम, हालांकि मेरा कैलकुलेशन बहुत स्लो है, फास्ट नहीं मेरा, ठीक है, आप ही की तरह है। आप टेंशन मत लीजिए कि हम कोई सुपर पावर मेरे पास है। मुझे भी दिक्कत होता बहुत, गुना भाग यूनिट डिजिट पे हम काम करते हैं, सब यूनिट इकाई नंबर पे, कि मल्टीप्लाई करेंगे ऐड करेंगे, अच्छी ये आ जाए, चलो ऐसे ऐसे करके हम कभी बताएंगे उसके बारे में, ठीक है। अगर यहाँ पे है 8 से 12, 12 से 18, 18, ये तो सिंपल है। इसका आधा 8 में +4 कर दीजिए तो 12, 12 में इसका आधा 6 जोड़ दिए तो 18, 18 में इसका आधा जोड़ दिए 9, 27, 27 में इसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13 दूना 26, 13.5, 13.5। अगर हम 27 में जोड़ दे 13.5 तो ये 5 हो गया, 7 3 10 का 0 कैरी किया 1, 3 और 1 4, 40.5 है, 40.5 यहाँ पे है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फास्ट कैलकुलेशन होना एकदम जरूरी है, अदरवाइज नहीं बन पाएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि अगर 12 से 24 हो गया, 24 से 72 हो गया, 72 से 228, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, देखिए जरा, देखिए जरा क्या होना चाहिए अब क्या होना चाहिए, जरा सोचें। कौन कॉल कर रहा है भाई, अब क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, 18 नंबर क्वेश्चन, क्या होना चाहिए, कुछ दिमाग लगा दीजिए। तो ये दिमाग आपको ज्यादा लगाना ही नहीं है, काहे परेशान हो जाते हैं भाई, इसमें तो गुना भाग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे 12 दूना 24, 24 गुना 3 72, 72 गुना 4 यूनिट डिजिट, 4 दूना 8 और 7 चौका 28, अब गुना करेंगे 5, चेक नहीं करना ज्यादा, 8 5 40, लास्ट में 0 होना चाहिए, फिर 0 सब जगह पे है, मेरा काम खराब कर दिया, 8 5 40 और 4 44, 40 यहाँ पे है और कहीं 40 नहीं है, कहीं 40 नहीं है, बात खत्म, ए हो जाएगा। यूनिट डिजिट पे अगर यूनिट डिजिट 2 जगह पे हो 0 0 तो फिर एक डिजिट और हम देखेंगे, मेरा बिना कैलकुलेशन का ही काम बन जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पे इनको हम सजा दे डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, अगर हम इसे A to Z डिक्शनरी का ऑर्डर हम सजा दें, तो बताइए कि कौन सा जो अरेंजमेंट है वो सही है। देखिए यहां पे ना RI, RH, RA, RE और RU, तो पहला नंबर पे तो आएगा ये RA, दूसरा नंबर पर आएगा RE और तीसरा नंबर पर आएगा RH, यानी 5 2 3, इतना ही देख लीजिए ना, काम खत्म। 5 2 से ये बाहर और ये बाहर था, 5 2 3 था तो ये भी बाहर, अब आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहां पे PRS डैश 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 में क्या होगा, अब जरा इसको देखिए, हमें यहां पे दिख रहा है Q मिसिंग है, PQRS कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यानी 4 डिफरेंट नंबर है, लेटर है, यानी PSR, अगर यहाँ पे Q दे दें ये 4 डिफरेंट लेटर्स हो जाएंगे। PRSQ अगर हम यहाँ लिख दें तो 4 डिफरेंट P हो गया, अब यहाँ पे या तो S होगा या Q होगा या R होगा, तो देख लेते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे 3 बार QQ है तो यहाँ 3 बार QQ है, ये बाहर ये बाहर, अब QQQR होगा या QQQ होगा, तो यहाँ पे R नहीं होगा क्योंकि डबल R हो जाएगा, इसलिए आपका यहाँ पे Q होगा, यानी डबल Q यानी 4 टाइम्स Q होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बस।
बस बस बस। तो यही था आज का हमारा सेशन, जिसमें हम लोग देखें टोटल 20 क्वेश्चन। अगले क्लास में हम देखेंगे 20 और क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दीजिए, तो फिर हम इसे बढ़ा करके 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कमेंट करके बोलना होगा। नीचे दिए गए जा रहे नंबर पे आप कभी भी कोई डाउट्स को चाहें पूछ सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम चैनल है इनक्रेडिबल एकेडमी, वहां पे जाकर के उसको फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे कंटेंट्स मिलते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो बिल्कुल फ्री मिलेगा, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल इनक्रेडिबल एकेडमी पे। जो अब आपका है, आप ही इसको मैनेज कर रहे हैं, आप ही संभाल रहे हैं। अब आप हमारे फैमिली मेंबर हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि हमारा फैमिली कैसे ग्रो करे। अभी हम लोग आज 4 सितंबर है, कल आपका है 5 सितंबर। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि 5 सितंबर तक हमारे जो 1000+ अभी हो गए सब्सक्राइबर्स, तो इसको आप कितना सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं, एक टारगेट हम दें। अगर शायद ये हो जाए, हालांकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो ये मुमकिन हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है कि 1000, जो अभी 1200 लगभग परिवार हो गए हम लोग, 1200 को 5000 कल शाम तक कर सकते हैं क्या हम लोग? बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। हमारा जो मेन चैनल था, जो अभी डिलीट हो गया है, उसमें एक एक दिन में 1-1, 2-2 हजार सब्सक्राइबर बढ़ते थे, लेकिन अब वो जाने के बाद मेरा थोड़ा दिल टूट सा गया था। लेकिन आपका प्यार और सम्मान मुझे फिर से एक्टिव कर दिया है कि नहीं सर, आप क्लास लीजिए, हम आपके साथ हैं। तो हम आपके क्लास लेंगे बिल्कुल, बस आपका साथ चाहिए। 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने पे हम बहुत खुश हुए, बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि 1000 हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स हो गए। हमारा फैमिली 1000 यानी अब 1200 के हम लोग हो गए हैं। बस एक रिक्वेस्ट है कि इसको 5000 का तक का कल का डेट है, आप जितना शेयर करिए, आपका एक शेयर हम मानते 1000 सब्सक्राइबर बढ़ाएगा। आप स्टेटस लगा दीजिए, आप फेसबुक में शेयर करिए, अपने ग्रुप में शेयर करिए, जितने सारे ग्रुप्स हैं उन सब में करिए, और इसको बना दीजिए 5000 का फैमिली। सैल्यूट है आपका, ठीक है। चलिए मिलते हैं, अभी जस्ट थोड़ी देर में कंप्यूटर के क्लास मिलेगा आपका 20 MCQs, उसके लिए आप लगे रहिए। इसके बाद आधा 1 घंटा के बाद तुरंत आपको वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।